Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover the word power of January night. This is the first chapter of Panorama Reader, part 2, class 10th. The first word on the screen is CALAMITY. क्या बोलेंगे? Calamity. Calamity. ये एक आपका नाउन संज्ञा है. It means great distress, disaster. बहुत बड़ा, बहुत ही तकलीफ देने वाला, आफत जैसा जो चीज होता है उसको कैलेमिटी कहा जाता है. नेक्स्ट है TENANT, टेनेंट. ये एक नाउन है. इट मीन्स वन हु पेज रेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा. मीन्स जमीन है, लैंड है या भवन है आदि को अगर आप यूज करते हैं, उसके लिए जो व्यक्ति रेंट पे करता है. वन हु का मतलब जो व्यक्ति, ठीक है. तो जो पे करता है वो व्यक्ति क्या बन जाता है? टेनेंट बन जाता है. इसको शॉर्ट में किराएदार कहा जाता है. ठीक है, किराएदार. नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर में वह MUZZLE, मजल. ये एक नाउन है. इट मीन्स द नोज एंड द माउथ ऑफ एन एनिमल. एक जानवर के मुंह, माउथ या नोज मीन्स नाक, इसको मजल कहा जाता है. नेक्स्ट है WHIMPER, विम्पर. ये एक वर्ब है, क्रिया है. इट मीन्स मोन और वाइन. हल्का हल्का दर्द के मारे रोना, कराहना, हल्का हल्का तकलीफ के कारण रोना, उसको विम्पर कहा जाता है. नेक्स्ट है TORMENT, टॉर्मेंट. ये एक नाउन है. मीन्स एक्सट्रीम मेंटल सफरिंग. काफी ज्यादा मानसिक तकलीफ होने का जो काम होता है उसको टॉर्मेंट कहा जाता है. नेक्स्ट है FURROWS, फरोज. ये एक नाउन है, मीन संज्ञा है. इट मीन्स लॉन्ग नैरो कट इन द ग्राउंड. मतलब जमीन में काफी ज्यादा अगर नीचे तक काट देते हैं और नैरो तरीके से, संकीर्ण तरीके से पतला करके काटते हैं तो उसको फरोज कहा जाता है. आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे खेतों में क्यारियां बनी होती है. इस क्यारियों में ऊपर कुछ लगा होता है, फिर यहाँ बीच में गैप होता है ताकि पानी डाला जा सके, तो इसको फरोज कहा जाता है. नेक्स्ट है CRIPPLE, क्रिपल. ये एक नाउन है. इट मीन्स डैमेज टू हार्म लेम पर्सन. किसी आदमी को जो है अगर हार्म होता है, मतलब या मान के चलिए परेशानी होता है. यहाँ पे नाउन दे रखा है और यहाँ पे टू हार्म दे रखा है. याद रखिए जब भी टू आता है किसी वर्ड के पीछे तो वर्ब बनता है, लेकिन इस ब्रैकेट में यहाँ नाउन दे रखा है. तो इसने क्या कर रखा है, यहाँ जो लिख रखा है इसमें कुछ वर्ब भी लिख रखा है, कुछ नाउन भी रखा है. तो ये डैमेज, क्षति होता है, नुकसान करना होता है क्रिपल, या किसी व्यक्ति को अपाहिज बना देने को क्रिपल कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है आपका इसमें दिया हुआ STALK, स्टॉक. ये एक नाउन है. इट मीन्स संज्ञा है. द स्टेम ऑफ ए प्लांट. किसी भी पौधा का अगर आपको टहनी मिलता है, पतला सा भाग मिलता है तो उसको स्टॉक कहा जाता है. नेक्स्ट आप तो यहां पर में जो ट्रॉक दे रखे हैं, ये आपका इसका मीनिंग गलत दे रखे हैं. तो टॉक विद क्विक केयर नहीं होगा, वॉक होगा. यहाँ पे WALK, वॉक विद क्विक केयर, मतलब जल्दीबाजी में भागना. ठीक है, तो किताबों में भी गलतियां हो जाती है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें दी गई है वो बिल्कुल सही होती है, कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका बेस्ट, BEST. बेस्ट एक नाउन है, मीन्स एन एनिमल, एक जानवर. इसके बाद नेक्स्ट है आपका COAX, कोक्स. एक वर्ब है. टॉकिंग इन काइंड एंड जेंटल वे. बहुत ही प्यार से, बहुत ही दया के तरीके से बात करना. किसी को फुसलाने का भी काम जो होता है वो कोक्स में किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड दे रखे हैं इसमें वो है ब्लैंकेट, BLANKET. एक नाउन है. इट मीन्स ए लार्ज कवर मेड ऑफ वूल. एक बहुत बड़ा सा जो कवर होता है किसी चीज को ढकने वाला, जो कि ऊन की बनी होती है, तो उसको ब्लैंकेट कहा जाता है. नेक्स्ट है पियर्स्ड, PIERCED. एक वर्ब है. मीन्स अफेक्टिंग यू वेरी स्ट्रांगली. काफी ज्यादा आपको प्रभावित करते हुए, कॉजिंग पेन, दर्द करते हुए.
नेक्स्ट है ड्राउजीनेस, DROWSINESS, ये एक नाउन है, कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ देखिए नाउन भी लिख रखा है, कौन सा नाउन है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग स्लीपी, मतलब सोए सोए हुए जो अवस्था होती है, सोई हुई अवस्था, तो उसको ड्राउजीनेस कहा जाता है। ऐसा लगेगा आपको कि अभी आपको नींद आ जाएगी, अभी आप गिर जाएंगे और अभी आप लेट के सो जाएंगे, तो उसी को ड्राउजीनेस कहा जाता है। नेक्स्ट है FLATED, फ्लैटेंड, ये एक वर्ब है, मीन्स टू बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट किया जा रहा। नेक्स्ट है नीचे, NICHE, तो ये एक आपका नाउन है, इट मीन्स स्मॉल हैलो प्लेस ऑन द, या हैलो दे रखा है लेकिन हॉलो होगा, HOLLOW, बहुत गलतियां दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे वॉल दे रखा है और स्मॉल प्लेस से हॉलो होता है, मतलब आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, घर के खोल में जो दीवार होती है उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते थे, उसमें कुछ रुपया रख देते थे, कहीं कोई सामान रख देते, कहीं माचिस रख देते थे। तो वो जो दीवार में छोटा छोटा छेद होता है, जगह बचा रहता है, तो उसी को यहाँ पे नीचे कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ है वो है आपका टर्बुलेंट, TURBULENT, ये एक टर्बुलेंट है, ये इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, डिसऑर्डर एंड डिसएग्रीमेंट, समटाइम्स वायलेंस, जहां पर में काफी ज्यादा परिवर्तन हो, अव्यवस्था हो, असहमति हो, और कभी कभी हिंसा भी हो, तो उसी को टर्बुलेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका दे रखा है इसमें, वो है आपका प्रोलिफिक, PROLIFIC, ये आपका एडजेक्टिव है, यूज्ड स्पेशली अबाउट ए राइटर, आर्टिस्ट एक्सेट्रा प्रोड्यूसिंग अ लॉट, खास करके काफी ज्यादा अगर आप अच्छा से लिखते हैं, खास करके राइटर के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, तो उसको प्रोलिफिक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका EXPLOTITAN, एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन ये एक नाउन है, वैसे इसका साधारण सा मीनिंग शोषण होता है, लेकिन देखते हैं इसमें इंग्लिश मीनिंग क्या दे रखे हैं। तो द यूज ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू गेट एन एडवांटेज फ्रॉम इट, किसी चीज का प्रयोग करना ताकि उसके हमको फायदा मिले, तो उसको एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एम्फेसाइज, EMPHASIS, ये आपका एक वर्ब है, एम्फेसाइज, टू पुट एम्फेसिस ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर जोर डालना, इसको एम्फेसाइज कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कैनाइन, CANIN, ये एक आपका एडजेक्टिव है, इट मींस कनेक्टेड विद डॉग्स, मतलब कुत्तों से संबंधित। लेकिन कैनाइन जो होता है, हमारे फ्रंट जो टीथ होता है मुंह में, उस टीथ में जो दो नुकीले दांत लेफ्ट और दो दांत राइट होते हैं, तो वो जो नुकीले वाले दांत होते हैं 4, ठीक है, उसको भी कैनाइन कहा जाता है। नेक्स्ट आपके इसमें दे रखे हैं हेजिटेट, HESITATE, हेजिटेट, ये एक वर्ब है, इट मीन्स टू पॉज बिफोर यू डू समथिंग, कुछ करने से पहले आप रुकते हैं, और बिफोर यू टेक डिसीजन, या आप डिसीजन लेने से पहले रुकते हैं, यूजुअली बिकॉज यू आर अनसर्टेन और वरीड, क्यों रुकते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में निश्चित नहीं है या आपको चिंता है, तो उसी को हेजिटेट कहा जाता है। इसी कारण से हम लोग हिचकिचाते रहते हैं कुछ करने के लिए, और यही कारण है कि हेजिटेट का मीनिंग होता है हिचकिचाना। नेक्स्ट है बर्लैप, BURLAP, ये एक नाउन है, इट मीन्स अ टाइप ऑफ थिक रफ क्लॉथ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड कवरिंग्स दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा चीज जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही रफ कपड़े का बना हो और वो कवर के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, तो उसको बर्लैप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस, REDUC, एक वर्ब है, मीन्स टू मेक समथिंग लेस और सिमिलर इन क्वांटिटी, प्राइस, साइज एक्सेट्रा, क्वांटिटी मात्रा में, प्राइस मीन्स कीमत में, या साइज मीन्स आकार में अगर कम या छोटा लगना या उसको करना होता है, तो उसको रिड्यूस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पर में, वो है वैगल, WAGGLE, वैगल, वैगल एक वर्ब है, इट मीन्स टू मूव अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड विद क्विक शॉर्ट मूवमेंट्स टू मेक समथिंग डू दिस, मतलब ऊपर नीचे या दाएं बाएं जो है बहुत तेजी से हल्का हल्का जो है हिलाना कुछ करने के लिए, तो उसको वैगल कहा जाता है। आपको पता होगा कि डॉग जो होते हैं वो अपनी पूंछ को क्या करते हैं, वैगल करते हैं, कभी ऊपर नीचे ऐसे हिलाएंगे, कभी ऐसे ऐसे हिलाएंगे, कभी ऐसे ऐसे, लेकिन ज्यादातर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ठीक है, साइड टू साइड ज्यादातर वो हिलाते हैं जब वो हैप्पी होते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट है आपके टॉर्मेंट, TURMENT, ये वर्ड मैंने करवा दिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं वर्ब में,
टू कॉज सीवियर यूजुअली परसिस्टेंट और रिकरेंट डिस्ट्रेस ऑफ बॉडी और माइंड टू, मतलब माइंड को बॉडी को लगातार अगर परेशानी होती है, लगातार परेशानी का कारण बनते हैं सामान्यतया, तो उसको टॉर्मेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रिजेंटमेंट, RESENTMENT। रिजेंटमेंट एक नाउन है। इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ इंडिग्नेंट डिस्प्लेजर और परसिस्टेंट इल विल एट समथिंग रिगार्डेड एज रॉन्ग, इंसल्ट और इंजरी। मतलब आपको अगर क्रोध जैसी भावना होती है, आपको क्रोध जैसा मन होता है, लगातार जो है बुरी इच्छा आपके मन में किसी चीज के प्रति जगती है, जब आपके साथ कोई गलत होता है, आपकी इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है या आपको नुकसान होता है, तो उसको रिजेंटमेंट कहा जाता है, जिसको रोष भी कहा जाता है, विरोध भी कहा जाता है। मन में आपको उस समय बहुत गुस्सा सा चढ़ने लगता है, तो उसको रिजेंटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इसमें दे रखे हैं, वो है ट्रायम्फ, TRIUMPH। ये एक नाउन है। इट मीन्स अ ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री, एक महान सफलता या विजय। द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक ऐसे प्रकार की खुशी का फीलिंग, एहसास, दैट यू हैव बिकॉज ऑफ दिस, जो आपके पास होता है इसके कारण से, क्योंकि आपको सक्सेस मिलती है, विक्ट्री मिलती है, इसीलिए आपको ट्रायम्फ की भावना अंदर में आती है। नेक्स्ट है मंच, MUNCH, एक वर्ब है, क्रिया है। इट मीन्स टू बाइट एंड ईट समथिंग नॉइजली, कोई चीज को काटना और खाना आवाज करते हुए, तो उसको मंच कहा जाता है। जब आवाज करते हुए खाते भी हैं और काटते भी रहते हैं, तब उसको मंच में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है क्रंच, CRUNCH, ये भी एक वर्ब है। इट मीन्स टू मेक ए लाउड नॉइज व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड, मतलब जब कोई आप कठोर चीज खाते हैं, मान के चलिए आप ऐसा चीज मुंह में लेते हैं जो टूटता नहीं रहता है, लेकिन एकाएक टूट जाता है तो बहुत जोर से आवाज आती है। तो ऐसी जो आवाज होती है वो किस में काउंट होती है? क्रंच में काउंट होती है। इसलिए लिखा हुआ है कि लाउड नॉइज करना, काफी तेज शोर करना। वो कब करना? व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, जब आप कुछ चीज खा रहे होते हैं, जब वो चीज हार्ड होती है। नेक्स्ट दे रखे हैं बिच। वैसे बिच जो होते हैं, BITCH, एक फीमेल डॉग होती है। मेल तो डॉग ही होता है, लेकिन फीमेल में जो होते हैं उसको बिच कहा जाता है। लेकिन यहां पर मैं इस चैप्टर में जो हम वो ये जो वर्ड लिखे हैं सब इस चैप्टर के हिसाब से लिखे हैं, करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ड आप याद कर रहे हैं, इस वर्ड का मीनिंग यहीं तक सीमित नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू जस्ट डिस्क्राइब, मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं अभी हियर कि वर्ड की कितने सारे फॉर्मेट्स होते हैं, कितने सारे रूप बदल बदल को यूज होता है। तो यही कारण है कि हमने इस वर्ड को बिच को हमने यहाँ पे एक फीमेल डॉग नहीं लिखा। एक ही वर्ड, एक ही स्पेलिंग अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग सेंस में, अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग मीनिंग क्रिएट करता है। तो इस हिसाब से लिखा हुआ यहाँ पे समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कोई चीज जो काफी ज्यादा कठिन हो, ऑब्जेक्शनेबल हो, आपत्तिजनक हो, या अनप्लेजेंट हो, जो अच्छा न लगता हो, तो उसी को यहाँ पे बिच कहा गया है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके स्क्रीन पे वो है एम्बर, EMBER। ये एक आपका नाउन है। इट मीन्स अ पीस ऑफ वुड और कोल दैट इज नॉट बर्निंग, एक लकड़ी का या कोयले का टुकड़ा जो कि न जल रही होती है, बट इज स्टिल रेड, लेकिन अभी भी लाल दिखती है, क्योंकि पहले से जला होता है तो लाल दिखता है, हॉट, गर्म दिखती है। आफ्टर ए फायर हैज डाइड, जब उसमें जलती हुई आग मर जाती है तो होता है ना, कोयला एकदम बिल्कुल लाल दिखता है, या मान के चलिए लकड़ी जला हुआ भी लाल दिखता है। नेक्स्ट है क्रिपल, CRIPPLE, ये एक वर्ब है। मीन्स टू डैमेज समबॉडीज बॉडी, किसी भी आदमी के शरीर को क्षति पहुंचाना, सो दैट दे आर नो लॉन्गर एबल टू वॉक और मूव नॉर्मली, जिससे कि वो और अधिक ना तो चल फिर पाए और ना ही साधारण तरीके से घूम फिर पाए। नेक्स्ट वर्ड है CONTENT, कंटेंट। ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट मीन्स हैप्पी और सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव और डू। कहते हैं कि उन चीज से सेटिस्फाइड रहना, संतुष्ट रहना या खुश रहना जो आपके पास है या जो आप करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटीमेसी, INTIMACY, एक नाउन है, मीन संज्ञा है। द स्टेट ऑफ हैविंग ए क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विथ समबॉडी, किसी व्यक्ति के साथ आपका बहुत गहरा या निजी अगर संबंध होता है, पास का संबंध होता है, और वो जो अवस्था होती है, स्टेट होती है,
तो उसी को इंटीमेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्डेन, DISDAIN, ये एक वर्ब क्रिया है। इट मीन्स टू लुक ऑन समवन और समथिंग, किसी चीज या किसी व्यक्ति को और देखना। विद स्कॉर्न, क्रोध में देखना, गुस्से में देखना, और कंटेम्प्ट या तिरस्कार, नफरत में देखना। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो डिस्डेन का होता है। नेक्स्ट है ONSLAUGHT, ऑनस्लॉट, ये एक नाउन है। इट मीन्स वायलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक, किसी के ऊपर बहुत उग्र या भयानक हमला कर देते हैं तो उसको ऑनस्लॉट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है AFFECTAN, अफेक्शन, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ लविंग और लाइकिंग समबॉडी समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज को पसंद करने या प्रेम करने की जो भावना होती है उसको अफेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है STRAT, स्ट्रेट, ये एक नाउन है। इट मीन्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एक बहुत ही कठिन परिस्थिति। स्पेशली वन, खास करके एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, caused by having no money, जो कि पैसे नहीं होने के कारण होती है। मतलब यहां पे सिचुएशन का मतलब वन जो है व्यक्ति के कारण भी नहीं हो सकता है, सिचुएशन का प्रकार हो सकता है। ये ऐसी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो काफी डिफिकल्ट होती है, वो सिचुएशन होती है जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके नेक्स्ट वर्ड है आपके स्क्रीन पे, वो है बफेट, BUFFET, ये एक वर्ब है। इट मीन्स स्ट्राइक शार्पली स्पेशली विद द हैंड, मतलब हाथ से खास करके बहुत तेजी से झटका लगाना या स्ट्राइक करना को बफेट कहा जाता है। याद रखिएगा, यही जब वर्ड एडजेक्टिव में या पार्ट ऑफ स्पीच बदल के यूज होता है तो इसको बुफे कहा जाता है, बुफे, BUFFET, उसमें इसको बफेट नहीं प्रोनाउंस करेंगे। यही कारण है कि इंग्लिश जो है मल्टी तरीके से चेंजेस हो जाते हैं। इंग्लिश के वर्ड के स्पेलिंग के साथ स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होते ही प्रोनाउंसिएशन भी कहीं कहीं किसी किसी वर्ड का बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है फरो है, हालांकि ये मैंने करवा दिया है तो इसको करवाने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने इसको करवा दिया है। अब मैंने बताया है कि जब खेत में क्यारियां बनती है और क्यारियां बनने के बाद जो है आपको जब दोनों साइड जो है फसल लगाई जाती है, बीच में क्यारियां बन जाती है ताकि पानी बहाया जा सके, जिसी को फरो कहा जाता है, तो मैंने ऊपर करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है डिपर, DIPPER, एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट रिजेंबल्स अ डिपर, एक स्टार का ग्रुप जो कि डिपर से मिलता जुलता है, एक प्रकार का तारा का झुंड होता है। ठीक है, तो उसी को डिपर कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रोव, GROV, एक नाउन है। इट मीन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज स्पेशली ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप, मतलब एक खास प्रकार की जो पेड़ का जो झुंड होता है, समूह होता है, तो उसको ग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है वर्ड इमेंस, IMMENSE, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स वेरी बिग और ग्रेट, बहुत बड़ा या बहुत महान, बहुत बड़ा सा यहाँ पे दे रखा है, महान तो नहीं कह सकते हैं यहाँ पे। इमेंस मतलब बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा के सेंस में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है REPRESS, रिप्रेस, ये एक वर्ब है, क्रिया है। मीन्स टू कंट्रोल एन इमोशन, अपनी जो इमोशन होती है उसको नियंत्रण करना, और टू ट्राई टू प्रिवेंट इट, या उसको रोकने की कोशिश करना, फ्रॉम बीइंग शोन और फेल्ट, दिखाए जाने से या महसूस किए जाने से, कहते हैं रोकना या दिखाया जाना। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पर में, वो है एम्ब्रेस, EMBRAC, ये वर्ब है। टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबॉडी एज ए साइन ऑफ लव, हैप्पीनेस एटसेट्रा, मतलब किसी भी व्यक्ति के चारों ओर अपनी बाहों को डाल करके लपेट के खड़ा होना, जो कि एक प्रेम की, खुशी की प्रतीक होती है, साइन होती है, तो उसी को एम्ब्रेस कहा जाता है, गले लगना जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोट्रैक्ट, PROTRACT, प्रोट्रैक्ट, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू एक्सटेंड फॉरवर्ड और आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलना या फैलना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिकर, FLICKER, ये एक वर्ब है। मीन्स टू यूज्ड अबाउट ए लाइट और ए फ्लेम, इसे लाइट के लिए या धधकती हुई जो ज्वाला होती है, फ्लेम होती है, उसके लिए यूज किया जाता है। टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑफ एज इट बर्न्स और शाइन्स, क्योंकि जो फ्लेम्स होती है कभी बंद हो जाती है, कभी चलती है,
जब यह चमकती है या जलती है तो उसको फ्लिकर में काउंट करते हैं। फ्लिकर क्या होता है? जब कभी चूल्हे पे आपने खाना बनाया होगा तो देखा होगा कि चूल्हे की जो लाइट होती है, आग की रोशनी, उससे अगल बगल आपको अंधेरा जो आंगन होगा वो कभी ज्यादा उजाला दिखाई देता होगा, कभी कम दिखाई देता होगा, तो इसी को फ्लिकरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH। ये एक वर्ब है, मीन्स टू कॉज समथिंग टू स्टॉप बर्निंग। किसी चीज को जलने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको एक्सटिंग्विश कहा जाता है, मतलब बुझाना जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है TRAMPLE, ट्रैम्पल। ये एक वर्ब है, मीन्स टू वॉक ऑन समबॉडी समथिंग एंड डैमेज और हर्ट देम इट। किसी व्यक्ति, समबॉडी, समथिंग, किसी के ऊपर चलना, उसको डैमेज करना या क्षति पहुंचाना, उसको ट्रैम्पल कहा जाता है। इसी को कुचलना भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SHRED, श्रेड। ये एक वर्ब है, इट मीन्स टू टेयर और कट समथिंग इनटू श्रेड्स, मतलब फाड़ना या किसी भी चीज को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में काट देने की जो प्रक्रिया होती है उसको श्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कॉर्च, SCORCH। ये एक वर्ब है, मीन्स टू बर्न समथिंग सो दैट इट्स कलर चेंजेस। किसी चीज को जलाना जिससे कि इसका रंग बदलता है, बट इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन इसको नष्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद है सिंज, SINGE। ये एक आपका वर्ब है, क्रिया है, मीन्स टू बर्न द सरफेस ऑफ समथिंग स्लाइटली। किसी भी चीज के ऊपर का भाग, सरफेस मतलब ऊपर का भाग, हल्का हल्का, स्लाइटली मीन्स हल्का हल्का, जो जलता है या जलाते हैं। यूजुअली बाय एक्सीडेंट, या तो दुर्घटना से जलते हैं या जलाते हैं। टू बी बर्न्ड इन दिस वे, या इस तरीके से जलाने की प्रक्रिया होती है, उसको सिंज कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्मोल्डर, SMOULDER। ये एक वर्ब है, क्रिया है, इट मीन्स टू बर्न स्लोली विदाउट ए फ्लेम, बिना लपट की या आग के लपट की, धीरे धीरे जो जलने की प्रक्रिया होती है, स्लोली मतलब धीरे धीरे, बर्न मीन्स जलना, तो उसको स्मोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्टली, DISTINCTLY। ये एक एडवर्ब है क्योंकि ly का प्रयोग कर रखा है। डिस्टिंक्टली, इट मीन्स क्लियरली, मतलब साफ साफ, स्पष्ट, इसको डिस्टिंक्टली कहा जाता है। और सबसे लास्ट वर्ड है NIBBLE, निबल, निबल, ठीक है, एक वर्ब क्रिया है, इट मीन्स टू ईट समथिंग बाय टेकिंग स्मॉल बाइट्स, मतलब छोटा छोटा काट करके किसी चीज को जो खाते हैं तो उसको निबल कहा जाता है। खास करके इसको शॉर्ट में कुतरना कहते हैं। चूहा जो है यही काम करता है, कुतर कुतर के किसी चीज को खाता है, निबलिंग करता है। तो चलिए इसके साथ जो है इस चैप्टर का वर्ड एंड हो गया। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल बी अगेन प्रेजेंट इट्स क्वेश्चन आंसर। बाय देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and just try to write it down and learn them as much as this is possible from your side.